Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 2, biological classification. In this chapter we have already covered the kingdom Protista, Monera, and we have been doing the kingdom Fungi. In that we have talked about the classes Phycomycetes, Ascomycetes and Basidiomycetes. In this video we are going to talk about the fourth and the last class of the fungi, that is Deuteromycetes. Okay, let us see that. Okay, so this is the fourth class of the fungi group. What is different in this group? This group or the class of fungi is also known as imperfect fungi. ये जो क्लास है फंजाई की, इसे इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो फंजाई का ग्रुप है इसमें सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलती. जबकि आपने सारे ग्रुप्स पढ़ लिए हैं अभी तक फंजाई के, उनमें आपने देखा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी था, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी था. बट इस ग्रुप में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता, इसलिए हमने इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा. कुछ फंजाई इस ग्रुप के अंदर आ गए थे कुछ करेक्टर्स की वजह से, बट जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई पता लगा कि वो जो फंजाइज हैं उनके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. तो उन्हें इस ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की क्लास से हटाकर बेसिडियोमाइसिटीज़ या एस्कोमाइसिटीज़, जिस भी ग्रुप में वो ज़्यादा सुटेबल बैठ रहे थे, उनमें उसे डाल दिया गया. ठीक है, तो पहले ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में बहुत सारी फंजाई को डाल दिया गया था, बट जैसे ही उनकी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का डिस्कवरी हुई, वैसे ही उन्हें बेसिडियोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ इन ग्रुप में डाल दिया गया. ठीक है. अच्छा, अब इससे आगे और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. अब इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, तो क्या होता है इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं. ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया. वी हैव टॉक्ड अबाउट कोनिडिया. कोनिडिया क्या होते हैं. ठीक है, देखते हैं इसे भी. अभी पहले माइसीलियम भी देख लेते हैं इसका, चलिए साथ साथ में. माइसीलियम जो होता है इसका सेप्टेट और ब्रांच होते हैं. आई थिंक अब तक आपको माइसीलियम समझ आ चुका है, सेप्टेट और ब्रांच हो चुका है. चलिए इसे थोड़ा सा एक और बार देख लेते हैं. दिख रहा है ये माइसीलियम है आपका. ठीक है, दिस इज़ द माइसीलियम. ये आपका ब्रांच्ड है, दिख रहा है ना, ब्रांच पेड़ की टहनियों जैसे फैला हुआ है. और इस ये ब्रांच है और सेप्टेट है. बीच बीच में इसके क्या लगे हुए हैं, क्रॉस वॉल्स लगी हुई है. ठीक है, अब ये इसी को हम कह देते हैं कोनिडियोफोर. अगर इसमें कोनिडिया लग रहे हैं तो इसे कोनिडियोफोर बोल देते हैं, इसे जो आपका ब्रांच वो दिख रहा है. ठीक है, ये हो गया कोनिडियो फोर. ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर रखी है पहले बेसिडियोमाइसिटीज़ में भी. एंड दीज स्पोर्स ऑन द कोनिडियोफोर आर कॉल्ड एज कोनिडिया. ठीक है, कोनिडिया है ये. तो आई थिंक समझ आ गया होगा आपको. एसेक्सुअली स्पोर्स जो बनते हैं इसमें वो कोनिडिया हैं. ओके, देन सम ऑफ दीज आर फाउंड एज are the saprophytes or 1 minute. Okay, so some of the Deuteromycetes are saprophytes or some of them are parasites. इनमें से जो Deuteromycetes में कुछ जो होते हैं वो saprophytes होते हैं. saprophytes मतलब डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर से अपना खाना लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं पैरासाइट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं. ठीक है, बट इनमें से बहुत ज़्यादातर आपके जो होते हैं वो क्या हैं, डीकम्पोजर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डीकम्पोजर बहुत ज़्यादा हैं. ये मिनरल की साइकिलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. मिनरल साइकिलिंग यू वुड हैव अंडरस्टूड इट इन द 9th क्लास इवन. नाइट्रोजन साइकिल, आपकी
कार्बन साइकिल उसमें बता रखी है और ऑक्सीजन साइकिल दिखा रखी है। ऐसे ही बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उन सब की साइकिलिंग चलती रहनी चाहिए, है ना। अगर वो हमारे अंदर आए तो हमारे मरने के बाद वो वापस से सॉइल में चल जाएंगे, और सॉइल से वापस अगर वो गैसेस फॉर्म में है तो वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे। इस तरह से फिर वो हमारी बॉडी में आ जाए किसी तरह से, तो ये साइकिलिंग चलती रहनी चाहिए। ये इसे कहते हैं रीसाइकलिंग, ठीक है। तो ये कैसे होगा, जब जैसे ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर कोई मिनरल आ गया, तो जब हम मर जाएं तो हमारे डिकम्पोजिशन होगा और उससे वो मिनरल दोबारा से सॉइल में पहुंच जाएगा, है ना। तो यही डिकम्पोजर्स का काम होता है, ठीक है। तो डिकम्पोजर इसमें बहुत ज़्यादा मेन रोल ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में एक तरह से रोल अपना अदा करते हैं। और ये डिकम्पोजर्स किस तरह से काम करते हैं, मिनरल साइकिलिंग में, ठीक है। फिर इसमें एग्जांपल्स कुछ दे रखे हैं, ऑल्टरनेरिया, कोलियोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा वगैरह बहुत ज़्यादा आपके फेमस फंजाइज में से कुछ हैं, ठीक है। तो ये क्लास ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बट कुछ मेन पॉइंट्स इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इम्परफेक्ट फंजाई, ये सब चीज़ें आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।